स्वयमेव जहादिच्छो तेजोर्नो यदेवदानवसि सिद्धो वितहाणानं सुहं च लोगे तहा देवो। स्वयमेव जहा देखो कितना आयास करते हैं हम लोगों को समझाने के लिए, है ना। आचार्य महाराज बार बार अनेक अनेक तरह के उदाहरण दे करके हम जैसे वक्र बुद्धि वालों को, टेढ़ी बुद्धि वालों को कितना समझाने का प्रयास करते हैं। कहीं नक्तंचरों का उदाहरण देते हैं, तिमिर हरा जय दिट्ठी, फिर कह रहे हैं देखो तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा क्या अभी भी कि ऐसी आंखें होती हैं। अरे कुछ चीज़ें ऐसी भी तो होती हैं जो स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, हाँ, जिनमें खुद अपना तेज होता है। तुम तो यही समझते हो कि सब दूसरों से ही प्रकाशित होते हैं, हाँ। सबका तेज जो है किसी ना किसी के द्वारा बनाया हुआ होता है, कि प्रकाश बनाया हुआ होता है। ऐसी भी चीज़ें होती हैं बिल्कुल नेचर के माध्यम से अपने आप स्वयं प्रकाश रूप ही बनी हुई होती हैं, तेज रूप ही बनी हुई होती हैं। उसी को उदाहरण दे करके कह रहे हैं स्वयमेव जहादिच्छो। आदित्यो माने आदित्य, सूर्य, जिस प्रकार स्वयं ही तेजो उन्नो, तेजमय होता है। तेज मतलब प्रकाशमय होता है, उष्णमय होता है, उसके अंदर हीट होती है, लाइट होती है, और उसको भी जो है एक सब प्रकार के जितने भी ज्योतिषी देव हैं उन सब में भी उसको एक विशिष्ट देवता के रूप में कहा जाता है। जितने भी अन्य और भी तारे आदि देव हैं उनसे भी बढ़कर के वह सूर्य अपने आप में देवता के रूप में कहा जाता है, और वह आकाश में चमकता रहता है। उसके लिए कोई बनाने वाला नहीं है। उसके अंदर किसी ने हीट डाल दी हो, टेम्परेचर डाल दिया हो, कि वहाँ पर कोई कोयला जल रहा हो, कि ईंधन जल रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने स्वयं बाय इट्स ऑन नेचर वह अपने ही प्रकाश से स्वयं प्रकाशित होता है, और अपने ही उष्णता से स्वयं हमेशा गर्म बना रहता है। आ रहा समझ में? हाँ, साइंस की बातों में ज़्यादा मत आओ। साइंस कहता है वहाँ पर ईंधन जलता रहता है, इसलिए इतना ईंधन जलने पर इतना प्रकाश उत्पन्न होता है, इतनी हीट वह प्रोड्यूस करता है, और जब धीरे धीरे उसके लिए ईंधन नहीं मिलेगा, हीट नहीं मिलेगी, तो धीरे धीरे वह भी ठंडा पड़ जाएगा, और इतने 1000 वर्ष के बाद में सूर्य के पास में भी आग नहीं रहेगी। जब तक ना तुम रहोगे ना कहने वाला रहेगा। लेकिन बात तो बुद्धि में घुस गई। क्या समझ आया? न कहने वाला रहा और न सुनने वाला रहा, लेकिन धारणा में तो बना लिया कि हाँ जिसने कहा वो सही कहा। बस इसी का नाम मिथ्यात्व है। इसी का नाम मिथ्या बुद्धि है। तो कौन देखने वाला है 1000 वर्ष के बाद, 2000 वर्ष के बाद उस सूर्य का ताप कितना कम हो जाएगा कि उसकी आग ठंडी हो जाएगी? बस किसी ने कह दिया, हमने मान लिया साइंस कह रही, साइंस साइंस, बस इतना भूत चढ़ा रहता है साइंस के ऊपर कि कुछ भी बेसिर पैर की बातें भी बोल दे साइंस के नाम पे तो सब स्वीकार कर लेते हैं। और इधर कहते हैं कि नहीं, अंधविश्वास नहीं करते। समझ में आ रहा है ना? और बेसिर पैर की बातें भी साइंस के नाम पर स्वीकार करे जाते हैं। ऐसे पढ़े लिखे लोगों के साथ बड़ी मुसीबत होती है। सही बातें समझ नहीं आती, उल्टी बातों पे अंधा विश्वास करते हैं, और जो सही बात को समझ रहा है उसे अंधविश्वासी समझते हैं और खुद अंधविश्वासी बने रहते हैं। समझ में आ रहा है? यही उल्टी विचारधारा के कारण से, इसी उल्टी मिथ्या श्रद्धा के कारण से इस जीव को कभी ये विश्वास नहीं हो पाता जो शास्त्रों में कहा जा रहा है। आत्मा स्वयं सुख से संपन्न है। किसी भी चंद्रमा को, सूर्य को उसका प्रकाश भरने के लिए कोई बाहरी ईंधन की आवश्यकता नहीं होती। वह हमेशा इसी तरह से ही प्रकाशमान रहा है, रहता है, रहेगा। उसका जब काम नहीं भी होता है, क्या सुन रहे हो? जैसे अभी तो एक कर्म भूमि है,
तो कर्म भूमि में तो सूर्य चंद्रमाओं के प्रकाश से हमारा काम चलता है। सूर्य का काम हमको महसूस होता है कि भाई उसके कारण से इतना प्रकाश मिलता है, एनर्जी मिलती है, लाइट आती है, तो उसका हम जो है तरह तरह से यूज़ करते हैं, है ना। लेकिन जब ये नहीं होता है, यहाँ पर जब भोग भूमि होती है, उस समय पर इन सूर्य के प्रकाश भी इतने दबे हुए होते हैं कि किसी को इस सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन फिर भी प्रकाशमान तो उस समय पर भी रहता है। उस समय कल्प वृक्षों के वो प्रकाश इतने अधिक बढ़कर के होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी उसके आगे फीका पड़ता है। तो तब भी प्रकाशमान तो है, लेकिन तब उसका प्रकाश कोई काम में नहीं आ रहा है, तो भी अपने स्वभाव से वह हमेशा प्रकाशमान तो बना ही रहता है। मतलब था, है और इसी तरीके से बना रहेगा। ये विचार, ये सम्यक बुद्धि अगर आती है, श्रद्धा का विषय बनती है, तभी जाकर के भीतर से इन शास्त्रों पर श्रद्धान होता है, सम्यक ज्ञान की बात आती है। ये सब स्वयं हो रहा है। इसलिए यहाँ एक कहना चाहिए अकृत्रिम पदार्थ का एक उदाहरण दिया है। ये अकृत्रिम चीज़ें हैं, है ना। कृत्रिम माने किसी की बनाई हुई, और अकृत्रिम, हाँ एक बार बताया था कि नहीं बताया था, किसी की बनाई हुई कहलाती हैं मैन मेड थिंग्स। हाँ, वो तो कृत्रिम हो गई जो मैन मेड है। हाँ, और जो मैन मेड नहीं होती हैं, या आपको लगता है ये मैन मेड नहीं है, तो आप उन्हें गॉड मेड मान लेते हो कि गॉड मेड थिंग्स हैं। हाँ, जबकि वो गॉड मेड नहीं होती हैं, वो सब सेल्फ मेड थिंग्स होती हैं। बस इतनी सी बात है। आप गॉड मेड जो मान रहे हो, उसको बदल करके अगर सेल्फ मेड उन्हें मानने लग जाओ, तो आपका जो है मिथ्या श्रद्धान सम्यक श्रद्धान बन जाए, आपका मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाए। बस इतनी सी बात। तो ये सब चीज़ें स्वयं हैं। जैसे आदित्य अपनी उष्णता से भरा है, तेज से भरा है, लोक में जो है अपनी प्रभुता के कारण से, अपनी दिव्यता के कारण से देव कहलाता है आकाश में, उसी तरीके से सिद्धो वितहाणाणम शुभम चलोगे तहा देवो है। सिद्ध भी इसी तरीके से अपने स्वभाव से ज्ञान से भरे हुए हैं, सुख से भरे हुए हैं, और इसीलिए वह लोक में हमेशा देव के रूप में प्रसिद्ध हैं। सिद्ध देवता को हर कोई मानता है, कोई सिद्ध भगवान हैं, शुद्ध आत्माएं हैं, ब्रह्म स्वरूप आत्माएं हैं, वही देवता हैं, वही देव हैं। ऐसे लोक में उनकी मान्यता बनी हुई है। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि सिद्ध भगवान ज्ञान और सुख से स्वयं ही संपन्न रहते हैं। इंद्रिय के सुख उनके पास नहीं होते, तो भी वह परिपूर्ण सुखी होते हैं। उनके पास में कोई इंद्रिय ज्ञान नहीं होता, तो भी वह अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से किसी भी तरह से ज्ञान की कमी महसूस नहीं करते हैं। ये ज्ञान और सुख का जो स्वयमेव उनके अंदर इस तरह से परिणमन हुआ है, इसको अपने विषय बना करके, अपनी श्रद्धा में ला करके ये महसूस करो कि सिद्ध भगवान जिस तरह से ज्ञानमय और सुखमय हैं, वैसे ही हमारी आत्मा भी ज्ञानमय और सुखमय है। लेकिन इस आत्मा का कर्मों के बंधनों से, इंद्रिय के आकर्षणों से इस आत्मा के ऊपर इतने अंधकार छा गए हैं कि ये अपना ज्ञान और सुख भी पहचान नहीं पाता है। तब आपको अपनी भी आत्मा का सही विश्वास होगा, और जो परमात्मा सिद्ध स्वरूप हैं उनका भी सही विश्वास होगा। इसलिए इन ग्रंथों को पढ़ने के बाद में एक ही विश्वास बनाने की एक उपादेयता रह जाती है कि आत्मा शुद्ध है, उसको आप विश्वास में ले आओ। क्या सुन रहे हो? हाँ, कई लोग पूछते हैं, आज भी कुछ लोग पूछ रहे थे, महाराज समय सार में भी शुद्ध आत्मा की बात रहती है, प्रवचन सार में भी आप शुद्ध आत्मा की ही बात करते हो, और नियम सार में भी शुद्ध आत्मा की बात रहती है, तो फिर बदला क्या? अलग अलग क्या है? अलग अलग कहने का तरीका है। प्रयोजनीय लक्ष्य तो हमें एक ही ओर रख करके ले जाना है। समय सार में जिस शुद्ध आत्मा की, शुद्ध तत्व की बात कही जाती है, वो इतनी तात्विक है कि वह तत्व की बात केवल अंतरंग में ही हमें अपने कर्मों से रहित,
और अपने रागादि भावों से रहित होकर के उस शुद्ध तत्व की ओर ले जाने का 7 तत्वों के माध्यम से प्रयास किया जाता है कि आत्मा न अजीब तत्व है, न आश्रव तत्व है, न बंध तत्व है, न निर्जरा रूप है, न संवर रूप है। आत्मा तो बस अपने शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। वहाँ पर समय सार में इन चीज़ों का अभाव करते करते उसे शुद्ध आत्मा की ओर ले जाया जाता है। और प्रवचन सार में ज्ञान को भी और ज्ञेय को भी संपूर्ण जगत को सामने रख करके उस जगत में को जो हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, वो तो हम इंद्रियों के माध्यम से जान देख रहे हैं, लेकिन जो शुद्ध आत्माएं हैं वो अतीन्द्रिय होकर के जानते देखते हैं। इस अपेक्षा से वहाँ पर उसको श्रद्धा का विषय बनाया जाता है कि आप अपनी श्रद्धा अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख पर लेकर के आओ। ये किसका विषय है? ये प्रवचन सार का विषय है ना। अंत में एक चारित्र चूलिका आएगी कि जिसमें मुनि महाराज कैसे अपने चारित्र के माध्यम से उस केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उसका थोड़ा सा वर्णन अंत में आ जाता है। लेकिन जो आपका नियम सार है उसमें मुनि महाराज की दृष्टि से ही वो सब कुछ लिखा गया है। उस बता करके वह शुद्ध आत्म तत्व की ओर लाने के लिए वहाँ पर प्रयास किया जाता है। तो प्रयास तो सर्वत्र यही है कि आप शुद्ध आत्म तत्व पर अपना श्रद्धांजलि जमा लें, उसी में रमण करें। कहने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि आचार्यों को मालूम है पंचम काल में लोगों के पास में ज्ञान भले ही कम हो, लेकिन हर तर्क के माध्यम से उसको सिद्ध करना और हर तरीके से जो है उस आत्म तत्व की सिद्धि करना, ये उनके लिए एक प्रयोजनीय रहा। इसलिए अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से विषय की प्रस्तुति की गई है, लेकिन वह सब है किसके लिए? अपनी शुद्ध आत्म तत्व पर अपनी एक अनुभूति को दृढ़ करने के लिए और उस पर विश्वास लाने के लिए। बस यही है। आकाश में अरुण लौकिक तेजोमयी निरपेक्ष उसको कुछ नहीं अनुभूत होता है। सब कुछ कैसा चाहिए? पर सापेक्ष। ज्ञान भी पर सापेक्ष, सुख भी पर सापेक्ष। आप करा दो ज्ञान तो हम ज्ञान ले लेंगे, हाँ? आप पढ़ा दो तो हम पढ़ लेंगे, आप सुना दो हम सुन लेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, आप ही सुख दे दो तो हम ले लेंगे, है? तो इस आत्मा के अंदर इतनी पर सापेक्षता बैठ गई है कि बिना पर की अपेक्षा के भी कोई चीज होती है, ये इसके विश्वास में नहीं आता। ये बस मुख्य बात है। इसलिए ये इतने भारी भारी उदाहरण दिए जा रहे हैं। स्वयमेव सहा जहादिच्छु, स्वयं ही है ये सब। स्वयं कहने का मतलब है पर कुछ नहीं कर रहा है, स्वयं ही ये सब कुछ आत्मा अपने ज्ञान सुख से भरता है। तो स्वयं को स्वयं में ही आत्मा के ज्ञान सुख से भरो। पर के सुख से भरते भरते अभी तक उसको भर नहीं पाए, तो अब उसको छोड़ करके स्वयं ही अपने आप को आत्मा के ज्ञान और सुख से भरने का प्रयास करो। कभी कभी क्या होता है कि जब जैसे कोई तालाब है ना, और उस तालाब में पानी है, वह पानी धीरे धीरे करके किसी भी बाहरी सोर्सों के माध्यम से बाहर निकल रहा है ना, और बाहर निकल जाता है तो वह तालाब खाली हो गया। अब जब तालाब खाली हो गया तो हमारे देखने में क्या आया कि तालाब जो है हमेशा, मतलब जब पानी इसमें भरा जाता है तभी भरता है, अपने आप भरा हुआ नहीं रहता है। क्या समझ आया? हमारे दिमाग में क्या आ गया? तालाब में पानी भरना पड़ता है तभी तालाब भरा जाता है, और पानी हमने भरा नहीं निकालते रहे तो तालाब देखो खाली हो गया। इसलिए क्या करना? इसमें पानी को भर करके रखना, पानी को इसमें बनाए रखना, नहीं तो ये खाली हो जाएगा, है ना।
ऐसी विचारधारा आ जाती है ना। ठीक इसी तरह से इंद्रियां मिली हैं, शरीर मिला है, मन मिला है, तो इसको भर के रखना। हाँ, नहीं तो खाली हो जाएगा, फिर किसी काम का नहीं रहेगा। इसको जो है कुछ ना कुछ देते रहना, इसमें डालते रहना, इसको भर के रखना। हाँ, अपने आप स्वभाव से भरा हुआ नहीं रहता, ये खाली हो जाता है। तो जब ये थिंकिंग आ गई कि ये बाहर से भरना पड़ता है तब भरा रहता है, तो वह कभी भी अपने स्वभाव से खुद भरा हुआ रह नहीं सकता है। अब यहां पर आपको क्या सोचना है? आत्मा अपने स्वभाव से ही सुख से भरा हुआ है। इंद्रियां क्या कर रही हैं? तो इंद्रियां उस सुख को खंडित कर रही हैं, उसको कम कर रही हैं। इंद्रियों का सुख और मन का सुख उस आत्मा की जो शक्ति थी उसको विखंडित करके थोड़ी थोड़ी शक्ति के रूप में हमारे लिए वह सुख की एक तृष्णा पैदा कर देती। ये चीज जब आत्मा के इस अनंत सुख के माध्यम से समझ में आ जाती है तो वह इंद्रियों के द्वार बंद कर लेता है। क्या कर लेता है? हाँ, इंद्रिय द्वार बंद करो। क्या बंद करो? आंखें बंद करो, कान बंद करो, बाहर कुछ ना सुनो, कुछ भी ना देखो, ना कुछ भी चखो। इंद्रिय द्वारों को पहले बंद करो, क्योंकि ये हमारी शक्ति को क्या कर रही हैं? इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। और जो हमारी शक्ति एक अपने ही स्वभाव के कलेक्टिव नेचर के माध्यम से हमें महसूस होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर बताई जाती है कि देखो, अगर सूर्य भी होता है, उसका भी अगर हमें प्रकाश और प्रताप महसूस करना है तो हमें भी क्या करना पड़ता है? एक लेंस के माध्यम से, कांच के माध्यम से एक जगह उसको जब हम फोकस करते हैं तो उसकी किरणों से अच्छी खासी चीज़ें जल जाती हैं। होता है कि नहीं होता? हाँ, ये तो सब सिखाया गया, सबने करा होगा। हाँ, प्रैक्टिकल भी होता है इसका तो फिजिक्स में। तो वही किरणें जो अभी तक कुछ नहीं कर रही थी, जब वो एक जगह कलेक्ट हो जाती हैं तो क्या करती हैं? उनमें इतनी हीट आ जाती है कि वो नीचे के कागज को, कपड़े को, सबको जला सकती है। और वैसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। यही तरीका इधर होता है। आत्मा का सुख, आत्मा का ज्ञान सब बिखर रहा है, और इंद्री के दरवाजे बंद करके, मन को वैराग्य के खंभे से बांध करके जब उसको आत्मा में लगाया जाता है तो अपने आप उसके अंदर इतनी हीट पैदा हो जाती है कि वह कर्म को जलाने के लिए कारण बन जाता है और उसे अपनी शक्ति का पता लगने लग जाता है। बस यही होता है। एकाग्रता से ही ये सब चीज आती है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि अपना परिणमन खुद अपने हाथ में है। ऐसा नहीं कि बाहर इंद्रिय के विषय नहीं मिले तो हम दुखी हो गए, मिल गए तो सुखी हो गए। तो हमारा परिणमन उसके हाथ में है। हमारे सुख की चाबी उसके हाथ में है क्या? हमारे सुख की चाबी किसके हाथ में है? बताओ। आपको स्वतंत्र बनाया जा रहा है, स्वतंत्रता का ही आपको एहसास कराया जा रहा है। आप अपने मास्टर खुद हो और खुद बनो। बाहर कुछ मिल गया, इष्ट अनिष्ट हो गया तो सुखी हो गए, नहीं मिला तो दुखी हो गए। ये तो आप बाहर से अपने नियंत्रण, अपना संचालन कर रहे हो। भीतर से आपका कोई संचालन है ही नहीं। कुछ नहीं भी हो तो भी सुखी रहो, कुछ खो गया हो तो भी सुखी रहो, कुछ हो सामने तो भी अपने में उतने ही सुखी रहो। ये कैसे होगा? तो ये तभी होगा जब आपको बाहर के सुख दुख से अपने अंतरंग में इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करनी पड़ रही होगी। इष्ट अनिष्ट की कल्पना जब तक रहेगी तब तक आप जो है बाहर के सुख दुख को इसी तरीके से अंतरंग में मानते रहोगे। बस यही एक सिद्धांत है। तो यही आचार्य कह रहे हैं, अपना नियंता खुद बनो। हाँ, सुख के लिए बाहर किसी को देखना ना पड़े, ये मिले तो सुख मिले, ऐसा नहीं है।
हैं? जब सब मिला है तो फिर छोटी छोटी चीज़ों की मांग क्यों कर रहे हो? नहीं समझ आ रहा। सब मिला फिर मांग क्या है? जब सब कुछ मिला ही है, सब कुछ अपने को मिला है, फिर छोटी छोटी चीज़ों के लिए भिखारी क्यों बनना? तो ये अपने अंदर के उस ज्ञान को जागृत करने की कला बताई जा रही है, जिसके माध्यम से आप बिल्कुल पर से अनाश्रित रह करके, पर के अधीन नहीं रहते हुए आप स्वयं में सुखी हमेशा बने रह सकते हो। यही एक यहाँ पर प्रयोजन चल रहा है और इसी को आचार्य बार बार समझाने के लिए अलग अलग उदाहरण हमारे सामने रख रहे हैं। ये भी एक दृष्टांत था जो आदित्य का दृष्टांत दे करके हमको समझाया गया है। और आज पहली गाथा में भी तिमिर हरा जय दिट्ठी, ये दोनों ही गाथाएं दृष्टांत गाथाएं हैं, इनको स्मरण में रखना। ठीक है, थोड़ा सीधा बैठते हैं 2 मिनट के लिए। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। पूरे शरीर के अंदर सिर से लेकर नाखून तक अपनी चेतना को पूरे शरीर के अंदर फैला हुआ देखें। पूरे शरीर में एक करंट की तरह पूरे शरीर के अंदर ज्ञान और सुख देने वाला यह मेरा आत्मा शरीर के अंदर समाया हुआ है। इसे अपने ज्ञान और सुख के लिए किसी भी पर पदार्थ की, किसी भी विषय की कोई ज़रूरत नहीं है। विषय सुख रहितो हम, विषय सुख रहितो हम, पन्नो हम, स्वयं ज्ञान संपन्नो हम, स्वयं ज्ञान संपन्नो हम, स्वयं सुख संपन्नो हम, स्वयं सुख संपन्नो हम, सिद्ध सोहम, सोहम, अरहम, अरहम, अरहम। दिठीणाणम् इड्ढि सौखम तहेव ईश्वरियम् तिहुवणनाणपहाण, तिहुवणपहाण दय्यम् माहपम जस्सो अरिहो।
तेजो दिठि इड्डी सखंत है। यह अरहंत भगवान का लक्षण और उनकी विभूति का वर्णन करने वाली गाथा है। वस्तुतः यह बीच में छोटे छोटे कुछ अंतर अधिकार हैं जिनका वर्णन समाप्त होते हुए ये कुछ नमस्कारात्मक गाथाएं प्रस्तुत की जाती हैं। अभी आप अतीन्द्रिय सुख के वर्णन के बारे में सुन रहे थे। अब वो वर्णन थोड़ा सा बीच में समाप्त होने वाला है। उसके आगे दूसरा एक शुभोपयोग नाम का या शुद्ध परिणाम नाम का अधिकार, ये जब प्रारंभ होगा तो उसके लिए ये एक नमस्कारात्मक गाथाएं यहाँ पर बीच में दी जा रही हैं। कहा जा रहा है अरिहंत भगवान कौन है? तेजो जिनके पास में तेज होता है। तेज से मतलब यहाँ पर दो प्रकार से है। तेज का मतलब होता है उनके शरीर की जो कांति है उसको तेज कहते हैं, देह दीप्तिर। अथवा जो भामंडल होता है वह भी तेज कहलाता है, तेजो मंडल जिसको बोलते हैं। ये बहुत विशिष्ट बात है कि भगवान अरिहंत देव का जो शरीर होता है वह अत्यधिक तेज को धारण करने वाला है। कई लोग इस तेज का अर्थ भी सामान्य अर्थों में ले लेते हैं और कुछ ग्रंथों में यहाँ तक पढ़ने को मिला है कि ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन होता है। ऐसा कुछ विद्वानों का अभिप्राय कहीं कहीं ग्रंथों में लिखा मिलता है, किंतु यह अभिप्राय उनका उचित प्रतीत नहीं होता। कारण कि आचार्यों ने भगवान के दिव्य तेज का वर्णन बहुत अच्छे ढंग से सर्वत्र किया है और उसको उसी रूप में मान्य भी किया है। कभी ऐसा नहीं समझना कि भगवान के तेज का जो वर्णन है वह अतिशयोक्तिपूर्ण है। जैसे कि कहा जाता है कि भगवान के शरीर में इतना तेज होता है, इतना तेज होता है कि हजारों सूर्य और हजारों चंद्रमाओं का प्रकाश भी उनके तेज के आगे फीका पड़ जाए, इतना तेज होता है। अब क्या लगेगा आपको कि भगवान के तेज के विषय में यह अतिशयोक्ति है, लेकिन यह अतिशयोक्ति नहीं है, यह यथार्थ है। तेज भगवान का इतना अधिक होता है कि उनके उस तेज के आगे हजारों सूर्यों की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती और सूर्य का प्रकाश भी उनके तेज के आगे कोई काम नहीं करता। आपको एक सूर्य का प्रकाश भी बहुत तेजवान दिखाई देता है, चंद्रमा का प्रकाश भी आपको कभी बहुत तेज दिखाई देता है, लेकिन भगवान के शरीर में जो तेज है, जो दीप्ति है, जो कांति है, और उसके साथ साथ जो चंद्रमा की जैसी उनके अंदर शीतलता भी है, ये उनके शरीर का एक बहुत विशिष्ट अतिशय है। शरीर का विशिष्ट अतिशय समझना चाहिए, न कि इसे अतिशयोक्ति का वर्णन। क्योंकि आचार्यों ने भगवान के तेज को इसी रूप में स्वीकार किया है। जहाँ पर अरिहंत भगवान स्थित होते हैं वहाँ योजनों तक किसी भी प्रकार के सूर्य के प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या समझ में आया? और ये बात भक्ति के वशीभूत नहीं होकर के कही गई है, यथार्थ है।
भक्तामर में भी आप पढ़ते हो, किम शर्वरीषु शशिनान्य विवस्वतावा युष्मन मुखेन्दु दलितेषु तमस्सुनाथ निष्पन्न शालिवन शालिनी जीवलोके कार्यम कियत जलधरैर जलभार नम्र। हाँ, क्या कहते हैं कि हे भगवान, आपके सम्मुख होने पर, आपके विद्यमान होने पर, किम शर्वरीषु शशिना, रात में शशिना का क्या काम, शशि का क्या काम, शशि माने हाँ चंद्रमा का क्या काम, उसकी चांदनी का क्या काम, और अन्नी विवस्वता वा, दिन में अगर आप हैं तो फिर सूर्य का क्या काम। इसका मतलब क्या है? क्या ये भक्ति में लिखी हुई बात है? यथार्थ नहीं है। ये बातें यथार्थ में ही हमें स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे ग्रंथ होते हैं जिनमें विद्वानों के माध्यम से ऐसा लिखा गया। एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है पंडित टोडरमल जी का, उसमें उन्होंने लिखा कि ये वर्णन एक अतिशयोक्ति के साथ किया हुआ वर्णन है, ऐसा यथार्थ नहीं समझना। तो ऐसा पढ़ करके लगता है कि कई बार विद्वान भी अपने ज्ञान से ही सब कुछ परखते हैं, आचार्यों के ज्ञान से सब कुछ नहीं देखते हैं। जब भगवान के शरीर का वर्णन किया जाता है तो कहा जाता है कि योजनों तक किसी प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं, यहाँ तक कि समौशरण में भगवान विराजमान होते हैं तो वहाँ पर भी भगवान के लिए कोई दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप क्या समझ रहे हो? समौशरण के अंदर सूर्य की लाइट पहुँचती है। हाँ, जब रात दिन का भेद नहीं होता तो इसका मतलब भी क्या होता है कि भगवान के शरीर का तेज इतना होता है कि वहाँ पर वो प्रकाश कभी हल्का पड़ता ही नहीं, फीका पड़ता ही नहीं। इसीलिए स्तुति करते हुए भगवान की स्तुति में आचार्य इस तरीके से लिखते हैं, किम शर्वरीषु शशिनान्य विवस्वता युष्मन मुखेन्दु दलितेषु तमस्सुनाथ, कि आपका मुख कमल ही सब प्रकार के अंधकार को दलित करने वाला है, सब प्रकार के अंधकार का नाश करने वाला है। तो जब भी हम देखें कि भगवान का स्वरूप क्या, भगवान का दिव्य तेज कैसा, तो हमारे विचार में यही आना चाहिए। आपको कभी भी भगवान का चिंतन करना पड़े, अरियंत भगवान का, तो इसी तरह से विचार करना चाहिए कि ये तो सूर्य आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, सूर्य का प्रकाश। क्या सुन रहे हो? अगर तीर्थंकर होते हैं तो ये सूर्य का प्रकाश तो कुछ भी नहीं होता है, ऐसे सूर्य के प्रकाश उसके अंदर दब जाते हैं। हजारों सूर्यों के से ज़्यादा भी उनके अंदर, उनके देह में प्रकाश होता है, कांति होती है। इसीलिए योजनों तक उनके उस दिव्य तेज का इतना प्रभाव फैलता है कि उसी के कारण से चारों ओर उसी प्रकार का एक तरीके से आभा मंडल तैयार हो जाता है जैसा भगवान का शरीर होता है। आचार्य तो ये स्तुतियां करते हुए यहाँ तक लिखते हैं, आचार्य समंतभद्र महाराज स्वयंभू स्तोत्र में जब पदम प्रभु भगवान की स्तुति करते हैं, नरा मरा कीड़ सभाम प्रभाव शरीर रश्मि प्रसरह प्रभोस्ते बालार्क रश्मि छविरा लिलेप नरा मरा कीड़ सभाम प्रभाव छैलस्य पद्माभ मणि सुसानम। क्या लिखते हैं कि भगवान की शरीर की जो रश्मि है, शरीर रश्मि प्रसरह प्रभुस्ते, हे प्रभु आपके शरीर की रश्मियाँ इस तरीके से फैल रही हैं, शरीर की किरणें इस तरीके से फैल रही हैं कि पूरी की पूरी सभा नरा मरा कीर्ण सभाम प्रभाव, जो देव मनुष्यों से भरी हुई सभा है वो पूरी की पूरी भगवान पदम प्रभु की कांति से उसी कांतिमय हो गई है। कैसी कांति थी भगवान पदम प्रभु की? कैसी कांति थी? लाल थी। तो भगवान के समौशरण में विद्यमान होने पर उनके चारों ओर बालार्क रश्मि छवि आलेप। क्या कहते हैं? बालार्क मतलब होता है जो बाल सूर्य होता है,
तो बाल सूर्य की जैसी आभा होती है। बाल सूर्य माने जब सुबह सुबह सनराइज होता है। हाँ, सनराइज अपार्टमेंट वालों, सनराइज देखते हो कि नहीं? जब बाल सूर्य का उगना होता है उस समय पर वो कैसा लाल लाल दिखाई देता है। चारों ओर उसके आसपास जो दिशाएं होती हैं, ये क्या बोलते हैं, आकाश होता है, वो सारा का सारा लाल लाल दिखाई देता है। ऐसी उपमा देकर के आचार्य कहते हैं, भगवान आपने सारी की सारी सभा को आल लेपे माने लेपित कर दिया हो, मानो लाल लाल रंग से आपने पोत दिया, ऐसा लगता है। कब? जब आप सभा में विराजमान होते हैं और आपके चारों ओर की जो सभा होती है वह सब लाल लाल ही दिखाई देती है, क्योंकि आपके देह की कांति इतनी अधिक है। समझ आ रहा है? विश्वास करना है। एक आचार्य नहीं कह रहे हैं, सभी आचार्य कह रहे हैं। और हम इसको अगर अतिशयोक्ति के रूप में मानेंगे तो ये हमारी अज्ञानता होगी और हमारा वस्तु के यथार्थ स्वरूप पर विश्वास की कमी कहलाएगी। तो ये जानने की कोशिश करो कि जो ये कहा जा रहा है कि भगवान का तेज, भगवान की दीप्ति, भगवान का आभा मंडल, ये कुछ अद्भुत होता है। हम लोगों ने देखा नहीं अरिहंत भगवान को अभी साक्षात, इसलिए हम अपने तरीके से सोचें ये बात अलग है, लेकिन हमें सोचना तो शास्त्रों का ही आधार लेकर के सोचना चाहिए, है ना? 2 आधार दे दिए, एक आध और बता दूं। कुछ लोग कहेंगे तो भक्ति में लिखा हुआ है ना? अब समय सार का बताता हूं, क्योंकि समय सार में तो भक्ति नहीं है ना। आचार्य अमृतचंद जी महाराज एक छंद लिखते हैं समय सार महान ग्रंथ में, उसमें भी वो यही लिखते हैं, कांत्यै विस्नपयन्ति ये दश दिशो धामना निरुन्धन्ति ये। हाँ, कलश है।